आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। इसमें हम देखेंगे अलीगढ़। सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना की, जिसका आज नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका जो पहला नाम था वो क्या था? एंग्लो ओरिएंटल विश्वविद्यालय था, जो कि 1875 में था। इनके द्वारा मुस्लिमों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का संचालन किया गया। अलीगढ़ आंदोलन का संचालन किसके द्वारा किया गया? सर सैयद अहमद खां द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन देखेंगे, जो कि मुंबई में हुए थे। उत्तर प्रदेश से शामिल प्रतिनिधित्व देखेंगे हम इसमें शामिल होने वाले उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व देखेंगे। गंगा प्रसाद, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाला बैजनाथ, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी, जानकीनाथ घोषाल। अब ये है उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्रतिनिधित्व जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, प्रथम अधिवेशन में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, 1886 में हुआ था। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। सार्वजनिक सेवा से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने हेतु गठित 17 सदस्यीय समिति रही। उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य इसमें शामिल हुए। पढ़ लेते हैं। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली खान, मुंशी काशी प्रसाद। अब देखते हैं, ये 5 सदस्य शामिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ये हमें याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में हुए कुछ प्रमुख अधिवेशन एवं उनके अध्यक्ष। देखिए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है ये, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से आने वाली चीज़ें या उत्तर प्रदेश से होने वाले प्रतिनिधित्व आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये आने वाले आर.ओ. में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं कहाँ पर अधिवेशन हुए थे। जहाँ हुआ हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है मेरठ में 1946 में हुआ था अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे हमारे आचार्य जे.बी. कृपलानी। बनारस में हुआ था 1905 में, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कानपुर में हुआ है 1925 में, इसके अध्यक्ष जो रही थी श्रीमती सरोजनी नायडू, इसके अध्यक्ष रही थी। याद रखिएगा ये 3 जगह। अब हम आगे पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं उनके अध्यक्ष, ठीक है। लखनऊ में देखेंगे। लखनऊ में 3 बार अध्यक्ष हुए थे। इसमें पहला जो हुआ 1899 ईस्वी में रमेश चंद्र दत्त अध्यक्षता की गई थी। दूसरा 1916 में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्षता की गई। तीसरा 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई। इसके बाद इलाहाबाद प्रयागराज में किया गया 1888 में। यहाँ पर भी 3 बार हुए। जॉर्ज यूल द्वारा 1892 में, W.C. बनर्जी द्वारा 1910 में, सर विलियम वेडरबर्न द्वारा। यहाँ पर ये 3 इलाहाबाद के 3 लखनऊ के बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं याद रखिएगा। चलिए तो अब देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ। तो इसका अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, और इसकी विशेषता ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग अधिवेशन एक साथ संपन्न हुआ था। इसमें इसका समझौता क्या रहा? कांग्रेस लीग समझौता हुआ। इसमें अध्यक्ष कौन था इस अधिवेशन का? अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में प्रमुख नेता कौन कौन से जो इसमें शामिल हुए थे? देखिए, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, मौलाना हसरत मोहनी, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खां, स्वामी श्रद्धानंद, ये सभी क्या है? प्रांतीय सम्मेलन में शामिल रहे। नोट देख लेते हैं। अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। यानी कि 1920 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ये आयोजित किया गया था। क्या आयोजित किया गया था? कांग्रेस का सम्मेलन, ठीक है। प्रांतीय सम्मेलन है, ये याद रखिएगा। और इसके प्रमुख नेता कौन कौन है हमने पढ़ लिया। मौलाना मोहम्मद अली, ये सारे जितने हमने पढ़े हैं, मौलाना शौकत अली, महात्मा गांधी, मदन मोहन, मौलाना हजरत मोहनी, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, स्वामी श्रद्धानंद, से सब ये सभी इसमें शामिल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड पढ़ते हैं पहले हम, ठीक है। 4 फरवरी 1922 में हुई थी। अब देखेंगे ये प्रसिद्ध क्यों घटना। भीड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया, जिसमें कि 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। विशेषता 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। इसकी देखिए विशेषता ये थी कि इसमें असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा।
ये भी याद रखिएगा कि कभी भी हम कभी जब सन पढ़ते हैं ना, तो जब भी कभी बीच में कोई भी घटना हुई है तो उसको याद एक बार रिवाइज या फिर उसको सोच लिया कीजिए, जिससे कि ना आपको हमेशा ये बना रहेगा कि कौन कौन सी घटना इसके बीच में हो रही हैं। तो चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, काशी विद्यापीठ के स्थापित किया गया, जो कि राष्ट्रीय रत्न शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा स्थापित किया गया। यानी कि काशी विद्यापीठ शिव प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया है। गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन अवध प्रांतीय किसान द्वारा। आगे देखते हैं, लखनऊ के संबंध में प्रमुख तथ्य। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में किया गया। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये सम्मेलन लखनऊ में हुआ था। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कृत, और ये किसके द्वारा किया गया था, नेतृत्व इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। स्वराज पार्टी कब बनी, 1923 में बनी, जिसकी अध्यक्षता CR दास ने की। और इसकी स्थापना किसने की, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसका स्थान कहाँ है, इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और इसके महासचिव कौन है, महासचिव मोतीलाल नेहरू जी रहे इसके। आगे देखेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख तथ्य इसमें कौन कौन से हैं। प्रथम सम्मेलन जो है वो कानपुर में दिसंबर में सन 1925 में हुआ था। इसके अध्यक्ष पेरियार थे। स्थापना इसकी सितंबर 1924 में हुई और पत्रकार सत्य भगत द्वारा की गई। याद रखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1924 में, और पहला सम्मेलन 1925 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 की स्थापना के सदस्य। 1918 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसानों के द्वारा इसमें क्या किया है, स्थापना की किसानों के लिए। इसमें कौन कौन शामिल था, गौरी शंकर, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी, ये इसके सदस्य बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना कब हुई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट है हमारा एका आंदोलन। एका आंदोलन भी किसान के द्वारा या किसानों के लिए किया गया। स्थान लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में वर्ष 1920 से 22 के मध्य में हुआ। 1922 में आपको पता असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। नेतृत्व किसने किया इसका, मदार पासी ने किया। विस्तार ये किस कौन कौन सी स्थान पर हुआ, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, फर्रुखाबाद तक ये फैला। उद्देश्य किसानों की भी सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना तथा जिम्मेदारों के शोषण को विरोध करना है। नेक्स्ट, करबंदी आंदोलन क्या है। करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने किया इलाहाबाद से। इसके सहयोगी सदस्य कौन कौन रहे, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा, करबंदी आंदोलन में जवाहरलाल, जयप्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं HRA, और इसकी स्थापना 1924 में हुई। 1924 में हमने अभी पढ़ा था कि 1924 में अभी एक और स्थापना हुई थी। वो कभी सन आया करे ना, तो एक बार ही आप थोड़ा अंदाज़ा लगाया करिए या सोचा कीजिए कि इसके बीच में कौन कौन सी सन हुई थी, जिसमें कि कुछ हमारा याद रखने वाली टॉपिक्स आए हो। तो ऐसे थोड़ा रिवाइज करके चलोगे ना आप लोग, तो वो डेट को आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे कि किस डेट पर क्या क्या हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके सम्मिलित सदस्य सचिंद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र लिहाड़े इत्यादि। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके इसमें देखिए ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भी है। इसको बोलेंगे HSRA। जो हमने अभी पहले पढ़ा था वो था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये जो है इसमें सोशलिस्ट भी जुड़ गया। ये सोशलिस्ट किसने जोड़ा, किसके द्वारा जुड़ा, कब जुड़ा, अब हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, 4 साल बाद। स्थान था फिरोजा शाह कोटला मैदान, दिल्ली में। इसकी विशेषता, भगत सिंह की सलाह पर इसमें HSR में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ लेते हैं। 27 फरवरी 1931 में इनका मृत्यु हुई। एंड शहादत इनका स्थल कौन सा, अल्फ्रेड पार्क है, जो कि इलाहाबाद में है, प्रयागराज में अब जाना जाता है। पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को इन्होंने गोली मार ली। गोली मार कर ये शहीद हुए।
याद रखना है बस इतना कि HRA और HSR। चलिए अब हम देखेंगे संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व किसने किया। कमलापति त्रिपाठी, तारापद भट्टाचार्य, संपूर्णानंद। ये समाजवादी दल के नेतृत्व करने वाले हैं। याद रखिए समाजवादी दल का नेतृत्व किसने किया। कमलापति, संपूर्णानंद, तारापद भट्टाचार्य। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग्स। ऐसे लीग्स से बना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्थापना किसने की। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ने मिलकर की। किसान सम्मेलन, यानी कि इसमें जितने भी भारत के जितने भी किसान थे इसमें सम्मिलित हुए थे। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ था। लखनऊ में हुआ था। किस सन में हुआ था। 1936 में। 1936 में ना 1936 में कांग्रेस भारतीय कांग्रेस अधिवेशन भी हुआ था। में ही हुआ था। तो इस डेट से हमें 2 पॉइंट मिल गए। एक अखिल भारतीय किसान सम्मेलन भी हुआ और अधिवेशन भी हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। प्रोफेसर NG रंगा महासचिव और इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक एंड स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष रहे इसके। अब देखिए इम्पोर्टेंट है ये बहुत, हम किसकी दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अखिल भारतीय किसान की बात हो रही है। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य जान लेते हैं। प्रमुख तथ्य हमारा क्या है। अरे अभी हमारा एक फैक्ट रह गया उसको पढ़ लेते हैं, वो है काकोरी कांड। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को। अब देखिए कांड का नाम बदल दिया गया है। ये बन गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड की जगह एक्शन कर दिया गया, ट्रेन एक्शन। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी क्रांतिकारी ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूटा इसमें। ठीक है। अब देखेंगे कांड में शामिल व्यक्ति, कांड से संबंधित सजा। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी को फांसी दी गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी। रोशन सिंह को फांसी नैनी इलाहाबाद में। राम प्रसाद खत्री को दीर्घकालीन कारावास। मनमथ नाथ को गुप्त दीर्घकालीन कारावास दिया गया। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा किसने लड़ा। चंद्रभान गुप्त ने लड़ा। ठीक है। गुप्त ने 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। देखेंगे आधुनिक भारत के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या क्या है इसमें। 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी द्वारा मद्य निषेध को सर्वप्रथम लागू करने के लिए चुने गए जिले थे, वो है एटा एंड मैनपुरी। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र शासन के स्थापना की घोषणा की गई थी जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र द्वारा की गई। क्या स्वतंत्र शासन की स्थापना। राष्ट्रीय सरकार का गठन सर्वप्रथम किया गया था बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में ये किया गया था। राष्ट्रीय सरकार का गठन किसने किया। चित्तू पांडे ने। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया। अब ये ना आधुनिक भारत के संदर्भ में प्रमुख तथ्य है, जरा इन पे एक बार और पढ़ लीजिएगा। चलिए परीक्षा उपयोगी हम तथ्य पढ़ लेते हैं इसमें से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के 1947 तक अधिवेशन, कुल कितने अधिवेशन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए। 9 बार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अधिवेशन हो चुके हैं। पहले हम पढ़ चुके थे कहाँ 3 हमने लखनऊ में पढ़े थे, 3 इलाहाबाद में और 3 हमारे अलग अलग जगहों पे हुए थे। मेरठ में पढ़ा था हमने, एक बनारस में पढ़ा था और एक कानपुर में पढ़ा था। टोटल हमारे यहाँ 9 बार अधिवेशन हो चुका है। 1800 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में कवर डालने का प्रयत्न किसने किया। गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने। अक्टूबर 1921 में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटिश के युवराज प्रिंस वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। मौलाना हसरत मोहनी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। जून 1920 इलाहाबाद में। लखनऊ के निकट काकोरी कांड ट्रेन डकैती में लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया था। कब। 9 अगस्त 1925 को। कब किया था। 9 अगस्त 1925 को। चलिए उत्तर प्रदेश के अगला फैक्ट देख लेते क्या है। नामकरण है इसका। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था और इसे सुविधा अनुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण इसे बंगाल
में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। 1836 ईस्वी में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था और इसका मुख्यालय आगरा था। फिर इसके बाद 1858 ईस्वी में आगरा से मुख्यालय इलाहाबाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर उसके बाद 1877 ईस्वी में इसका नाम उत्तर पश्चिमी से प्रांत का नाम बदल दिया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया आगरा और अवध। उत्तर पश्चिम प्रांत से उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ इसमें आगरा और अवध को भी मिला लिया गया। फिर इसके बाद 1877 के बाद 1902 में इसका नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया गया, यानी कि उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध का जो नाम था उसको बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया गया, जिसमें इसका नाम संयुक्त प्रांत से अब 1937 में इसका नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत से संयुक्त प्रांत रख दिया गया और इसका मुख्यालय लखनऊ को बना दिया गया। ये थे उत्तर प्रदेश के नामकरण संबंधी प्रमुख तथ्य। अब देखिए लास्ट में जो नाम बना वो ये हमारा चला आ रहा है। ये लास्ट डेट जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा। तो इसके बाद 24 जनवरी 1950 में नाम इसका उत्तर प्रदेश रख दिया गया और जो कि अभी तक चल रहा है। इसीलिए हम 24 जनवरी 2018 से क्या मनाते हैं, अपना उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारे जो सरकार है उसने 24 जनवरी 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाना प्रारंभ किया है। और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा भी जाता है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए अब और फैक्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संबंधित तथ्य क्या है। उत्तर प्रदेश दिवस कब प्रारंभ हुआ? 24 जनवरी 2018। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ। 2 नवंबर ये कब बनी? 2 नवंबर 1925 को बनी थी। पहले ना ये इसकी जो राजधानी थी वो इलाहाबाद थी, इलाहाबाद को बदल करके लखनऊ कर दी गई। कब की गई? 2 नवंबर 1925 को। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश का दोबारा सा गठन हुआ। गठन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें से कुछ पार्ट्स अलग कर दिए गए। तो 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो ये थे आगरा के, ये थे कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ उसके इतिहास, उसके फैक्ट। अब हम आगे जो भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो हमारा रहेगा पर्यटन। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।